वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट लेटेस्ट नवाबी चिकन कोरमा बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अब लेटेस्ट नवाबी कोरमा इसलिए है कि आजकल के नवाब जो है ना, हमारे जो बच्चे हैं नवाबी है ना सारे के सारे, उनको बोन के साथ चिकन खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये बेसिकली बोनलेस है, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। इसे अब हम जिसमें कुक करना है उसी पॉट में डाल देंगे। तो ये मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस किए हैं और मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट। अगर आप चाहें तो थाई एंड ब्रेस्ट दोनों ले सकते हैं। पीसेस कुछ इस साइज़ के हैं। तो अब इसको हम झटपट मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे लेवल 2 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे 1.25 कप दही, 1 कप तेल। अगर आप चाहें तो कम डाल दें, लेकिन कोरमा है, कोरमे में तेल ज़्यादा होता है। अब फील फ्री, योर ओन बॉस। और इसको अब हम अच्छे से मसल लेंगे। और डायरेक्टर साहब को कोरमा हो या आलू गोश्त हो, तरी ज़रूर चाहिए होती है। अब आपके जो भी नवाब जो कहते हो वो आप कर लें। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो ये अगले दिन भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, अदरवाइज़ आधा 1 घंटा रखेंगे तब भी ये बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। तो ये हमने अच्छे से मिला लिया है और अब इसे कवर करके साइड में रख देते हैं। और अब इसके साथ हम ख़तरनाक से अफ़गानी नान बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है 4 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर और 2 टेबलस्पून यीस्ट। यहाँ हमारे पास है इंस्टेंट यीस्ट। अगर आपका इंस्टेंट नहीं है तब आधा कप नीम गर्म पानी लें, ये शक्कर जो है वो डालें और 2 टेबलस्पून यीस्ट डालें। जब राइस हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, तब आप वही करें जो मैं अभी कर रही हूँ। और चूँकि मेरा इंस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून यीस्ट डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे 1 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। और यहाँ मेरे पास नीम गर्म पानी है, ये डाल देंगे। 1.25 कप पानी डाल देंगे। ये हो गया। और ये देखिए सॉफ्ट साइड पे हमारा डो है। तो अब ये जो बूंदें बच गई है इसमें, ये तेल की टपकाते हैं और इसको हुक से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत नरम मुलायम सॉफ्ट सा आटा है, बेबी के गाल जैसा। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं इसमें। बर्तन में जिसमें राइस करना है थोड़ा सा डाल देंगे और इसको रख देंगे और कवर करके। कोई भी थोड़ी वार्म जगह होगी ना, जैसे बंद माइक्रोवेव है या घर गर्म है, तो इसी तरह से छोड़ दें। तो मैं बंद माइक्रोवेव में से रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। तो यहाँ एक पैन रखते हैं, इसका चूल्हा मीडियम पे ऑन कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 1 कप पानी है और 2 टेबलस्पून मैदा है, इसे हम मिला लेते हैं और घोल लेते हैं। जैसे निहारी में डालते हैं ना मैदा, एग्जैक्टली इसी तरह से घोल लें।
और अब ये पैन में डाल दें। फ्लेम मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान रखें और इसे अब हमें कुक करना है हिलाते हुए। तो ये देखें अच्छी सी इस तरह की स्लरी बन गई है, जो कि यूँ थिक है। अगर आप यूँ लाइन करें तो सेपरेशन आपको नज़र आएगा और यूँ थोड़ी थोड़ी रनी है। तो बस इसे अब हम अपने एक बोल में निकाल लेंगे। मिलते हैं अराउंड 1 घंटे में, जब तक हमारी चिकन भी मैरिनेट हो जाएगी और आटा भी जो है राइज़ हो जाएगा। फिर मिल के खूब ज़बरदस्त सा बनाएंगे। आटे को राइज़ होते हुए और चिकन को मैरिनेट हुए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम चूल्हा ऑन कर देंगे चिकन का और अब आटा लेके आते हैं। देखा कैसा गुप्पा हो गया है। तो यहाँ एक बेकिंग ट्रे मैंने ली है। सबसे पहले इसको ग्रीस कर लेते हैं थोड़ा बटर से। अगर आप चाहें तो वैक्स पेपर भी लगा सकते हैं। चलिए ये ग्रीस हो गया अच्छे से और अब आटा देखते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा सा राइज़ हो गया है। इसको थोड़ा पंच डाउन कर लेते हैं। इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे ताकि 2 हमारी नान बन सके। इसको यहाँ रख देंगे और दूसरा यहाँ रख देंगे और अगेन इसे राइज होने के लिए छोड़ देंगे। और अब राइज होने देते हैं अराउंड 15 मिनट्स। बंद ओवन में रख देते हैं और लाइट खोल देंगे। अगर आपके पास टाइम है तब तो आप किसी भी जगह रख दें, इसी तरह रख लें, घर गर्म है तब भी। मैंने अवन में इसलिए रखा जो कि चल नहीं रहा है और लाइट ऑन की, ताकि वो लाइट की गर्मी से वो थोड़ा राइस जल्दी हो। तो चिकन को कुक होते हुए 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं। अब पहली दफ़ा खोल रहे हैं, मिलाते हैं अच्छे से। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल खोपरा, 2 टेबलस्पून पिसी हुई बादाम जो कौरमे के लिए स्पेशलिटी है, आधा कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई ना हो तो आप तल लें या फिर उसको हाथों से मसल लें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1/4 टीस्पून काला ज़ीरा, 8-10 दाने काली मिर्चों के, 3 लौंगे और 10-12 छोटी इलायचियाँ। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। इसको मिलाएंगे और अब इसे हम छोड़ देंगे फॉर 25 मिनट्स। फ्लेम हम रखेंगे लो। 10-15 मिनट हो गए हमारे डो को रखे हुए। बॉल को लेकर आते हैं। तो देखिए थोड़ा सा फैल गया है, इसका मतलब एक दफ़ा और राइज हो गया है। आप ग्लव्स पहनते हैं और ये स्लरी भी यहाँ रखी हुई है। सबसे पहले इसको इस तरह से फैलाएंगे, इसको भी फैला देंगे। अब स्लरी वाला हाथ करेंगे थोड़ा सा और इस तरह से फैलाएंगे। आप चाहें तो ओवल शेप रख लें, रेक्टेंगल रख लें, जैसा आपका दिल चाहे। और अब ये उंगलियों को डिप करेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे, जो लाइन होती है ना उसमें। इस तरह से गहरे होने चाहिए। और अब ये प्यार से इसके ऊपर हाथों से यहाँ भी लगा लेंगे पूरे में। तो ये दिख रहा है आपको, हल्का हल्का नीचे तक चला गया है। इस तरह का हमें चाहिए।
सेम इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। मेक श्योर करेंगे 2-3 मरतबा करेंगे ताकि लाइनें जो है वो नीचे तक गहरी हो जाए एकदम। ग्लव्स निकाल लेते हैं और अब इसके ऊपर ये मेरे पास एक काले तिल है और एक सफ़ेद तिल है, आपको जो दिल चाहे वो आप छिड़क दें। तो मैं पहले काले छिड़क देती हूँ। अगर काले तिल ना हो तो कलौंजी चाहे तो कलौंजी भी छिड़क सकते हैं। और कुछ वाइट छिड़क देंगे, मैंने 1-1 टेबलस्पून लिया था। तो अब इसे हम, मेरा ओवन प्री हीट हो रहा है 380 फ़ारेनहाइट, अराउंड 200 सेल्सियस के आसपास। तो अब इसे हम ओवन में रखेंगे फॉर 25 to 30 मिनट्स। तो इसे लो पे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। इसको चला लेते हैं थोड़ा। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, साथ ही इसमें हम डालेंगे केवड़ा, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये डालेंगे आधा टीस्पून। मेरा एसेंस है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, और अगर आपका वाटर है तब आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाएंगे और अगेन लो पे इसे छोड़ देंगे फॉर 5 मिनट्स। और यहाँ हम क़ोरमे का चूल्हा भी बंद करते हैं, बटर लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और अब इसको टॉवल से 2-3 मिनट कवर कर देंगे ताकि एक इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। और जब तक हम क़ोरमा डिश आउट करते हैं, न्यू नवाबी क़ोरमा। ख़तरनाक खुशबू आ रही है। बस बेसिकली इसका की यही है कि इसको बिल्कुल धीमी आंच पे बनाएं, धीमी आंच पे। और अब देख लेते हैं अपनी अफ़गानी नान। ये देखिए, नीचे से भी ऊपर से भी। और अब इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप। फिर ये जो लाइनें हमने की थी ना, यहाँ से ये टूटने के लिए है ना। लाइफ ब्यूटीफुल, सिंपल, इजी और फन। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर डुपर ख़तरनाक। इस कदर वेलवेटी चिकन का टेक्सचर है, इसकी 2 वजह है। एक तो हमने मैरिनेट करके रख दिया था, फिर बिल्कुल लो आंच पे हमने इसको कुक किया, पहले 10 मिनट और उसके बाद ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स। और जायका भी ऐसा तबंग है। और ये आप लोगों के लिए। और नान सोने पे सुहागा। फिर क्या कहते हैं, जितने आपको खाना हो खाएं। उसके बाद इसके थोड़े दरमियाने पीसेस करके जिपलॉक बैग में रख दें तो वो सॉफ्ट ही रहेंगे। बाकी बनाना बनता है। लाइक डबल खाते लाना ख़तरनाक लग रहा है मुझे। और आप लोग को बड़ा मिस कर रही हूँ। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।